वेलकम स्टूडेंट, सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। तो पहले भी कुछ डोर हमने डिज़ाइन थे और इसमें भी हम एक डोर का जो है डिज़ाइन करना है। तो डोर के बारे में काफ़ी बताया। तो डोर की जो हाइट है वो 2.1 मीटर और चौड़ाई जो है 1.2। अब उसकी डिज़ाइनिंग के हिसाब से ही हम डोर को बोलते हैं कि ये सिंगल लेफ है, डबल लेफ है, या ग्लेज डोर है, या पैनल डोर है। तो इससे पहले हालांकि ये फिगर आपको ड्रा करनी है, मगर इसमें कुछ सिंबल हैं जो सिंबल पे बहुत ज़्यादा करना है। तो ये सिंबल आपने ये मैं इंजीनियरिंग में पढ़े भी नहीं कि आप समझ लें उनको कि ये हमारे इस टाइप से सिंबल है। ये इंसुलेटिंग की अगर बात करें तो इंसुलेटिंग का उन्होंने सिंबल दिखाया है इस तरीके से, इस तरीके से इंसुलेटिंग का सिंबल दिखाया है। तो इंसुलेटिंग का सिंबल है। इसमें अगर मटेरियल की बात करें, मटेरियल्स तो के लिए सब सिंबल ही यूज करते हैं। जहाँ पर लिक्विड लिक्विड के लिए जो सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है। हमने किसी पर्टिकुलर एक एरिया या कोई पानी रखा है, ये लिक्विड कहलाता है। तो लिक्विड सिंबल होता है जिसका साफ नहीं है, बट लिक्विड में इस टाइप ये है, ये है इस बात वुड का जो सिंबल होता है, वुड का सिंबल ये होता है। गिलास है यो, अर्थ है ब्रिक ये, पिलार यो, रोक कट स्टोन कंक्रीट का ये, ड्राई स्टोन वर्क का ये, मेटल का ये। तो ये बहुत सारे सिंबल हैं जो आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़े हैं, बट अगर नहीं भी पढ़े हैं तो ये इनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो किसी भी डोर का अगर ग्लेजिड डोर है तो हम ग्लास का सिंबल हमारा ये होता है, ग्लास का ये होता है। अगर वुड है तो वुड का सिंबल हमारा वुड है, ब्रिक्स का ये कंक्रीट है। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हमारे सिंबल यूज होते हैं बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर, वो एक कंक्रीट का सिंबल है सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। कंक्रीट का सिंबल, गिलास का सिंबल और का सिंबल, तीन सिंबल ऐसे हैं जिनका ज़्यादा है। तो बेसिकली हम डोर हो या विंडो या विंडो हो, इन दोनों का बहुत यूज करते हैं। कि ड्राइंग की हम क्या कहते हैं, आप ड्राइंग एक कोई प्रॉब्लम आ रही कि सर हिंदी में बोल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, ग्राफिक के जो करते हैं किस प्रकार हो रहे हैं आप ये गिलास गिलास ये कंक्रीट, बट मैंने कंक्रीट यह गिलास फील है, यहाँ पे हमारी लकड़ी फील है। तो किसी भी, अब देखो मैंने ये फिगर करी, ये फिगर मैंने बनाई, तो इस मतलब मुझे नहीं मालूम क्या है, बट ये माल है ड्राइंग की भाषा में एक सर्किल है, एक वृत्त है। तो सिर्फ हमने एक लाइन ड्रा की तो एक सर्किल बना। अगर मैंने इस यहाँ ड्रा कर दिया
ये क्या है कि साहब ये हमारे पास स्क्वायर, ये क्या है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। तो कहीं पर भी हमें ना ही हिंदी पढ़ रही है, ना इंग्लिश में पढ़ रही है, ना ही हमें कोई भी लैंग्वेज ही पढ़ रही है, बस सिर्फ एक फिगर के जरिए ही हम शो कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है। ड्राइंग बोला गया है कि ड्राइंग इज लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, ये इंजीनियर की एक भाषा है कि वो किस बात कर। अगर मैंने आपको बताया, अगर सपोज मैंने इस फिगर दी, आप सब जब किस्सा भी क्या आप बताएगा, एक रेक्टेंगल, एक ड्रा की, ये क्या है, स्क्वायर, ये बताया कि ये क्या है। तो इस तरीके से उनकी आकृतियों के हिसाब से ही हम बता देते हैं कि ये हमारी फिगर, ये हमने नहीं लिखा रेक्टेंगल है, आया था कि हम मालूम है एक एंगल है, ये हमारे पास स्क्वायर है, ये हमारे पास सर्किल है। तो इसी तरीके से जो हमारे सिंबल हैं, अगर हम गिलास की बात कर रहे हैं तो गिलास का सिंबल इस टाइप से ये हुआ, गिलास का सिंबल जो है वो ये हुआ गिलास। तो गिलास हमेशा से बनाएंगे। अब सिंबल में तीन जगह बना रखा है, तो तीन जगह बना बना सकती हो। ये हमारे पास एक ब्लॉक हमने लिया, अब यहाँ पे हमने सिर्फ गिलास का सिंबल डिजाइन कर रहे हैं, तो यूं करके भी हम खाली इतनी चीजें दिखा सकते हैं। तो ये गिलास का सिंबल, तो गिलास के सिंबल बाद में अगर आता है हमारा कंक्रीट, कंक्रीट का सिंबल हम बना सकते हैं। तो कंक्रीट के लिए, कंक्रीट के लिए हमें किसी एक ब्लॉक में कंक्रीट के सिंबल में इस टाइप से हमें तो ये कंक्रीट हम इस तरह के सिंबल बनाते हैं। तो ये कंक्रीट का सिंबल है। तो इस तरीके से ये सिंबल है, सारे आपसे आने चाहिए। और अब सिंबल आता है ब्रिक का। ब्रिक का सिंबल हम इस तरीके से बना देते हैं। कंक्रीट, ये सब सिंबल है, ये थोड़ा इनको मॉडिफाई किया गया है कि ये ब्रिक, ब्रिक का सिंबल है, कंक्रीट है। तो कंक्रीट जो कलर तो बेबोलिक कोगर्स ग्रीन, नेचुरल ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन स्टोन, ये रिकंस्ट्रक्शन स्टोन है। वुड, वुड का सिंबल ये है। अर्थ का सिंबल हम यूं भी बनाते हैं, अर्थ का सिंबल हम यूं भी बनाते हैं, बर्ड्स का सिंबल बना रखा है इन्होंने। तो हार्ड कोर, प्लास्टर, गिलास, गिलास का सिंबल इन्होंने कैसे बनाया, फोर लेस मेटल्स, ये सिंबल हमारे हैं। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन और स्टील, स्टील, कॉपर, फायर ब्रिक, फेस ब्रिक,
स्टैंड स्टैंड स्टैंड, बहुत सारे ये सिंबल हैं, आपको इनके बारे में इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये हम सिंबलों का जो जो बिल्डिंग डिज़ाइन अगर करेंगे तो वहाँ पे जो भी लाइन बनेगा तो वहाँ पे ये सिंबल हमें आने चाहिए कि हम सिंबल से कहाँ से क्या लगा रहे हैं। तो किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण करने से पहले हमें बिल्डिंग की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमें कहाँ पर डोर, विंडो, ग्लास, स्टील्स, मेटल्स या वुड का इस्तेमाल करना है। तो हम सिर्फ इस विंडो डोर पर बात कर रहे थे कि इस डोर में अगर आप देखें तो ऊपर की साइड में जो पैनल है वो हमारा, यानी कि लॉक रेल के ऊपर का जो पैनल है वो सिर्फ गिलास का है। तो गिलास का अगर आपने पैनल फिट कर रखा है तो इसने बोला है डबल लैप पैनल डोर विदाउट सेल्स बार नहीं लगा रखी है, बट इसमें ग्लास लगा रखा है। तो उसके नाम के हिसाब से ही आपने इसके अंदर पूरा ये कर दिया। बट यहाँ पर डोर जो नॉब है, जो लॉक है इसका, वो लॉक अलग टाइप की लगा रखी है। ये ऑटोमेटिक डोर नॉब लगा रखा है, यानी कि इसको मूवमेंट करने से ये डोर बंद हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे इस इस टाइप से कोई डोर के अंदर वो बनाओ यूँ करके कुंडा लगाओ, या फिर जो है आपको इसके अंदर इनबिल्ट करके जो है लॉक लगा दो। तो ये तो खैर आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा जो है डोर के अंदर नॉब लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो साइज़ की हम बात कर रहे थे तो साइज़ सब में वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं बताया था आपसे कि ये इसकी हमें हाइट लेनी है। हाइट के बाद में हमें कुछ होल छोड़ना है। होल छोड़ने के बाद जैसे हेड एरिया हमने इसके बाद में कुछ एरिया छोड़ा, और फ्रंट एलिवेशन। अब जो सबसे नीचे की जो रेल है, यहाँ पे सबसे नीचे की जो रेल है, ये रेल बॉटम रेल की जो हम हाइट लेते हैं वो 200 mm लेते हैं। फिर यहाँ पर रेसिट पैनल लगाए, रेसिट पैनल लगा दिया। फिर इसके बाद में 18 सेंटीमीटर के गैप में हम क्या लगाते हैं, एक लॉग रेल लगाते हैं। लॉग रेल का सिर्फ मेन पर्पज यही है कि जब हमारे पास डबल लैप है, जो सिंगल लैप है, तो वहाँ पर कुंदा यानी कि बंद करने के लिए कुछ इसके अंदर के लोग लगाते हैं या बाहर की ओर से जो कुंडा लगाते हैं। इस लॉग रेल के ऊपर पूरे पैनल में हमने गिलास फिट कर रखा है। अब हेड कितना है, अगर किसी डोर के अंदर उन्होंने दे रखा है कि जो इसकी सिल है वो इतनी है, डोर की जो मोटाई है वो इतनी है, तो वहाँ पे आप जो भी ब्लॉक बनाओगे, सपोज करो मैंने लोना, अगर मुझे मालूम है डोर के अंदर जो हम फ्रेम स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से हम बना रहे हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर हम यू करके बना रहे हैं, ये हमारा एक फ्रेम स्ट्रक्चर, ये फ्रेम स्ट्रक्चर है। अब इसकी कितनी कितनी मोटाई है, इसकी कितनी मोटाई है, ये फेस कितना है इसका, ये फेस कितना और ये फेस कितना है। तो ये हमारा एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाया हमने इसका। अब हमें कितनी मोटाई रखनी है, तो इस मोटाई को अगर आप देखेंगे किसी भी मेंबर्स को, अगर आप बात करें किसी भी मेंबर की, तो किसी भी मेंबर को देखने के लिए, आप सपोज करो मैंने एक मेंबर बनाया, ये मैंने एक मेंबर बनाया। अब यहाँ पे ये मेंबर बना है। अब यहाँ अगर आप देखें तो इसका जो ये अगर टॉप से अगर आप देखते हैं इसको, टॉप
से देखने पर अगर देखें तो सिर्फ हमें ये वी से एरिया को देखने से हमें क्या मालूम होता है कि सिर्फ हमें इस ब्लॉक का, इसको देखने से सिर्फ इस ब्लॉक का क्या है, एक लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, सिर्फ यही दिखाई देगा। लेंथ और विड्थ दिखाई देगी, लेंथ और विड्थ दिखाई देगी, जबकि हम इसकी मोटाई, इसकी सॉरी लेंथ यानी कि लंबाई, विड्थ इसकी मोटाई, सिर्फ सॉरी लेंथ और हाइट दिखाई देगी बट इसकी चौड़ाई दिखाई नहीं देगी। टॉप से देखने पर खैर लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगी और फ्रंट से देखने पर इसकी लंबाई और ऊंचाई दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं और ड्राइंग के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हमें देखना है कि कौन सी फिगर टॉप है और कौन सी फिगर साइड से है। स्ट्रक्चर के लिए अगर फ्रंट व्यू देखें तो फ्रंट व्यू से लंबाई और उसकी हमें हाइट दिखाई देगी, और अगर टॉप देखें तो टॉप से हमारी चौड़ाई और लंबाई दिखाई देगी। किसी भी फिगर का अगर आप आइसोमेट्रिक व्यू देखें तो आइसोमेट्रिक व्यू से क्या है कि हमें टॉप देखते हैं तो टॉप देखने से लंबाई और चौड़ाई, और अगर फ्रंट देखते हैं तो लंबाई और ऊंचाई, साइड देखते हैं तो साइड से चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई देती है। तो जब हम किसी भी फिगर का एलिवेशन डिजाइन करते हैं तो एलिवेशन के लिए सिर्फ इसकी हमें ये साइड दिखाई देंगी, हाइट, और हमें इसकी मोटाई दिखाई देगी कि कितनी मोटाई से हमने इसको ये ले रखा है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये देना है कि जो हेड है, ये हमारे पे हेड है, इस हेड का 100 गुना 60 क्या लिखा हुआ है। 100 का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस पे इसकी दूरी है और ये वाई एक्सिस पे, यानी कि अगर देखें तो इसकी चौड़ाई दे रही है 10 गुना 6। 10 का मतलब ये हुआ कि 10 सेंटीमीटर अगर इसकी चौड़ाई है तो 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। लंबाई इसकी 1.2। अब 1.2 मीटर जो चौड़ाई है इसकी, वो इसके यहाँ के पॉइंट से यहाँ तक की है। अब यहाँ पे होर निकाल रखा 6 और 6 का, तो कहीं ना कहीं 6 दूनी 12, तो 12 सेंटीमीटर की और बढ़ा देंगे तो 1.2 प्लस 12 तो हो जाएगा हमारे पास 1.22। तो ये ऊपर का जो हम डोर का लेते हैं तो 1.22 लेंगे, क्योंकि उससे हमें 60 हमें हॉर्न छोड़ने हों। ओवरऑल हमारी जो डोर की चौड़ाई है, वो चौड़ाई, डोर की जो चौड़ाई है वो सिर्फ हमें 1.2 मीटर ही लेनी है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो हमेशा हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 2.1 मीटर लेनी। तो जो डोर का फ्रेम है वो फ्रेम हमारा हर डोर के लिए फिक्स है, बट डोर ग्लेजिड है या पैनल्ड है या लेजिड डोर है या डबल लैफ है या सिंगल लैफ है, वो डिपेंड करता है सिर्फ डोर की कंडीशन के ऊपर कि किस प्रकार का डोर उसने मांगा है। हाँ, कुछ डोर होते हैं जैसे रिवॉल्विंग डोर है या उसके डिफरेंट बहुत अलग अलग टाइप के डोर हैं, अभी 2-3 डोरों के बारे में हम और बताएंगे। बट अगर किसी डोर जो आमतौर पर बिल्डिंगों में हम यूज़ करते हैं वो इसी टाइप के डोर होते हैं, बस हर डोर में ये डिफरेंस हो सकता है कि उसमें लैफ किस टाइप का है। अब जैसे
अगर आप देखें तो इसका जो हेड है वो हेड 100x60 का है, तो इसकी जो साइड वाली भी होगा तो वो भी हमारा 100x60 का ही होगा। तो सब पूरे स्ट्रक्चर में जो डोर का हमारा जो फ्रेम है वो पूरे स्ट्रक्चर में एक समान ही होगा, क्योंकि अब इस पे हमने दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर की उसकी चौड़ाई है और 6 सेंटीमीटर की उसकी ऊंचाई। तो इस प्रकार की हमने डोर की बाउंड्री लगा रखी, लेफ्ट किस तरीके से रखें, और जस्ट बाउंड्री के डोर की साइड के बाद में हम एक एरिया छोड़ते हैं जिसमें हम अपने पैनल फिट करते हैं। तो वो एरिया कितना होता है वो सारा इसमें दिखा रखा है कि यहाँ पे टॉप रेल है, टॉप रेल, तो टॉप रेल का जो 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 एरिया दिया है वो 100x40 का है, और बॉटम रेल का जो है वो हमारा 100x40 का है, 200x40 का है। लोक रेल का जो जो हमने स्पेस छोड़ा है वो 180x40, 180 का मतलब ये कि 180 इसकी हमने हाइट ली है, और 40 का मतलब इसका यानी कि 18 सेंटीमीटर की हमने इसकी हाइट ली है, बीच का स्पेस दिया है, और 40 जो हमने इसकी चौड़ाई दी है। कि जो इसके अंदर तख्ता हमने इस्तेमाल किया है वो 40 का मतलब है 4 सेंटीमीटर की मुंह की थिकनेस है। यानी कि जो इसमें ये डोर नॉब के लिए ये जो हमने ये पैनल लगा रखा है, तो इस पैनल को अगर मैं ये बनाऊं तो ये पैनल हमारा स्टेप से बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो इसकी जो हमारी हाइट है वो 18 है, तो इसकी चौड़ाई जो है वो हमारी 4 है, 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से एक डोर के अंदर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूर रिक्वायरमेंट होती है। अब इसका रहा, इसको हमने एक्स एक्सिस पर काटा, एक्स एक्सिस पर काटा है तो हमारा जो फिगर है एक्स एक्सिस पर काटने के बाद में हमने ऊपर की ओर ही फिगर बनाया है। अब जहाँ जहाँ पर भी हमारे ये ठोस पार्ट हैं तो ठोस पार्ट हमने बना दिया, ठोस ये हिंज बना दी इसकी, ये हमने इसका जो ओवरलैपिंग वाला एरिया वो बना दिया। और ये लोक रेल डिज़ाइन की, और इस तरीके से अगर हम यहाँ पे लेंगे इसको लम वाई एक्सिस पे अगर इसको हम काटेंगे तो इसकी फिगर हमारे इस डायरेक्शन में बनेगी। तो इस डायरेक्शन में बनाने के लिए जहाँ ठोस एरिया है तो वो हम वहाँ तक का मेंशन कर देंगे। हालांकि नहीं ज़रूरत है हमें कि हम बॉटम रेल लिखनी लिख दो, बॉटम रेल लिखनी, यहाँ पे हमें ये इतना एरिया हमारा एक पैनल का है, ये हमारी एक लोक रेल है, इसके ऊपर हमारे पास ये गिलास का एरिया आ गया, पूरे एरिया को छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये सिंबल गिलास का जो है वो खाली इस साइड में गिलास सिंबल हम इस टाइप का नहीं शो कर सकती, बट हमें चाहिए कि हम गिलास के सिंबल को भी उस बेस को खाली रहने दें, लाइनें खींच दें कि हाँ कहीं ना कहीं इसके अंदर ही पैनल फिट है। ये ऊपर का एरिया ठोस बनाया है क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ लकड़ी का वो पार्ट है जो ठोस एरिया है, तो ठोस एरिया को हमने सिर्फ इसको क्रॉस कर रखा है, मतलब तो यहाँ हमने यूँ करा है, कहीं ना कहीं हमारी ये ब्रिक्स है, ये हमारे पास कंक्रीट है, और यहाँ पे ये एरिया हमारा खाली है, और ये हमारे पास जो 200 का हाइट का एरिया है ये कहीं ना कहीं ठोस है। तो सेक्शन बाई एक्सिस पर अगर काट रहे हैं तो आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशन दिखा देने कि यहाँ पे क्या क्या हम लगा रहे हैं, और अगर एक्सिस पर काट रहे हैं तो ऊपर की ओर, बाई एक्सिस पर काट रहे हैं साइड की ओर, तो बेहतर ये होगा कि डोर की साइड से ही आप दिखा दें, ऊपर की ओर नीचे की ओर, तो वो वहाँ पर हाइट जो है, जो उसकी चौड़ाई है वो फिक्स आ जाती है। तो ये आपने 3-4 डोर मैंने बता दिए आपको, इसमें सही तरीके से आप डोर डिज़ाइन कर लो। और इसके अलावा अभी शटर आएगा, रिवॉल्विंग डोर आएगी, तो नेक्स्ट लेक्चरों में हम उसकी स्टडी करेंगे। तो सही तरीके से आपको ये आना चाहिए कि कहाँ पर हम बॉटम रेल, कहाँ पर टॉप रेल, कहाँ पर हम लोक रेल देते हैं, तो ये हमारे ये भी पार्ट फिक्स रहते हैं। और कहीं ना कहीं जो डिज़ाइनिंग हमारी है वो किस प्रकार से डोर में हमने कर रखी है, कितने लैप हैं या कितने हमारे इसके अंदर लैप के साथ साथ में हमारे जो पैनल है वो किस टाइप के लगा रखे हैं, तो उन्हीं के हिसाब से
हम डोर के नेम देते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू क्लास।